हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत में आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग भक्ति काव्य के अंतर्गत आने वाले निर्गुण काव्य धारा, जिनकी दो धारा हुई थी, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सूफी काव्य धारा एवं प्रमुख सूफी कवि के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, साथ ही साथ आदिकाल भक्तिकाल के ऊपर मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर दे चुकी हूँ। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लें। वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगा, क्योंकि मैंने उसमें पूरी डिटेल से आपको जानकारी दी है। दोस्तों, भक्ति काल के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि भक्ति काल की दो धारा हुई है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत दो धारा है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा जिस पर मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर दे चुकी हूँ, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सूफी काव्य धारा एवं उसके प्रमुख कवि के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। और ये वीडियो मैंने आप लोगों को इतनी डिटेल से और इतनी इंपॉर्टेंट चीजों को शामिल करके आपको दिया है। इस वीडियो को सुन लेने के बाद आपको सूफी काव्य धारा और उसके प्रमुख कवि से संबंधित चाहे कोई भी प्रश्न पूछे जाए किसी भी एग्जाम में, आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। तो हिंदी साहित्य में निर्गुण काव्य धारा की दो धारा बही थी, एक संत काव्य धारा और दूसरा सूफी काव्य धारा। आज हम लोग पढ़ेंगे सूफी काव्य धारा के संबंध में। मुख्य बिंदु, ये जो सूफी काव्य धारा है, ज्ञान व प्रेम की साधना पर निर्भर करता है। और सूफी काव्य परंपरा, इसे आप लोग पूरे डिटेल से सुनिए और अच्छी तरीके से ध्यान देकर बात को समझिएगा। सूफी काव्य परंपरा हिंदी साहित्य के भक्ति काल की प्रमुख काव्य परंपरा है। क्यों प्रमुख काव्य परंपरा है? क्योंकि भक्ति काल के अंतर्गत चार धारा बही थी, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा। ये चारों के चारों बड़े इंपॉर्टेंट। तो सूफी काव्य धारा हिंदी साहित्य के भक्ति काल की प्रमुख काव्य धारा है। इस चीज को आप जान लीजिए, क्योंकि ये एक परंपरा का रूप धारण कर चुका था। बहुत सारे कवि इस तरह की रचना किए। भारत के मध्य युग के इतिहास में जहां संत कवियों ने भक्ति के साधारण मार्ग की प्रतिष्ठा की, ईश्वर को ज्ञान और प्रेम का साधन मानते हुए हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया, उसी समय सूफी फकीरों द्वारा भी हिंदू मुसलमान एकता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। मतलब हिंदू मुसलमान के बीच में जो एक वैर भाव चले आया था, दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बनते चले जा रहे थे, उन दोनों के बीच के भेदभाव को दूर करने का प्रयास करने का काम जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस मामले में, तो वो सूफी कवि हुए। और ये सूफी फकीर थे जो कि जगह जगह घूम घूम कर प्रेम का संदेश देकर हिंदू और मुसलमान के बीच के एकता के संबंध को सुदृढ़ कर रहे थे। संत मत का ताना बाना भारतीय भूमि पर तैयार हुआ। मतलब संत जो तैयार हुए, संत काव्य धारा जो एक पूरी तरह से तैयार हुई, ये भारतीय भूमि पर तैयार हुई। लेकिन सूफी के संबंध में कहा जाता है कि ये जो सूफी मत है, इसका जो पूरा ढांचा है, बहुत हद तक ये विदेशी भूमि पर तैयार हुआ है, ये भारतीय भूमि पर तैयार नहीं हुआ है। सूफी मत का जो पोषक तत्व है वो भारतीय वेदांतवाद है। चाहे वह ईरान आदि की यात्रा करता हो, भारत भले ही पहुंचा हो, मतलब ये ईरान सबसे यात्रा करके, अरब से यात्रा करके भारत पहुंचा है, लेकिन इसका जो मूल आधार है, पोषक तत्व है, जहां से ये उत्पन्न होकर आगे बढ़ा, वो सही मायने में भारत के जो वेदांतवाद है उसी से प्रेरित है। सूफी प्रेम काव्य कोमल हृदय की सुंदर एवं सरस अभिव्यक्ति है। सूफी काव्य में आपको प्रेम देखने को मिलेगा, वो दूसरों के हृदय को सुंदर तरीके से स्पर्श करता है, सरस अभिव्यक्ति देता है। और इस काव्य में सबके प्रति सहिष्णुता की भावना, समन्वय की भावना और प्रेम की भावना का चित्रण मिलता है। प्रेम काव्य की रचना सूफी कवियों की ही देन है। आज भी जिस तरह के प्रेम काव्य की रचना होती है, या आप कहीं भी प्रेम काव्य पढ़ेंगे, सही मायने में इसकी शुरुआत सूफी कवियों ने की और ये उन्हीं की देन भी है। प्रेम वर्णन के कारण ही इस काव्य धारा को प्रेमाश्रयी शाखा या प्रेम मार्गी शाखा या प्रेमाख्यान कहा जाता है। यद्यपि सूफी कवि विदेशी थे, परंतु उन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। सूफी कवि क्या थे? विदेशी थे,
लेकिन उनकी रचनाओं में आपको भारतीय संस्कृति देखने को मिलेगी, यहाँ की सभ्यता देखने को मिलेगी, क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। आगे देखें, भारत में सूफी मत का उद्भव और विकास। विद्वानों का मानना है कि भारत में सूफी मत जो आए हैं वो विदेशों की देन है। सबसे पहले अरब, तो मोहम्मद साहब के निधन के पश्चात ईरान तथा मिस्र में वो फैला और फिर वहां से वो भारत, यूनानियों के साथ व्यापारिक संबंध के माध्यम से वो भारत में प्रवेश किया और 12वीं शताब्दी भारत में आध्यात्मिकता से वो प्रभावित हुआ। जब वो भारत आया तो यहाँ की आध्यात्मिकता, यहाँ की भक्तिवाद जो थी, यहाँ की जो भक्ति मानसिकता थी, उससे वो प्रभावित हुआ और उसके बाद उन्होंने अपने भी गुण उसमें दिखाए और इस तरीके से भारत में सूफी मत का उद्भव हुआ और विकास हुआ। सूफी मत को इस्लाम धर्म का प्रधान अंग स्वीकार किया जाता है। मोहम्मद साहब के निधन के पश्चात सूफी मत का उद्भव अरब में हुआ। बाद में यह मत ईरान, मिस्र तथा भारत आदि देशों में प्रचारित और प्रसारित हुआ। यहाँ पर बताया गया कि सूफी मत का जो इस्लाम धर्म का प्रधान अंग इसे स्वीकार किया जाता है, सूफी मत को इस्लाम धर्म का प्रधान अंग स्वीकार किया जाता है और ये जो सूफी मत है वो मोहम्मद साहब के निधन के बाद इस मत का उद्भव हुआ और कहां पर हुआ, तो अरब में हुआ सबसे पहले और बाद में यह मत ईरान, मिस्र इन सब से होते हुए भारत देशों में आया और यहाँ पर वो प्रचारित भी हुआ, प्रसारित भी हुआ। प्रचारित मतलब उसका प्रचार हुआ, प्रसारित हुआ मतलब वो फैला यहाँ पर। यूनानियों के भारत के साथ व्यापारिक संबंध के माध्यम से यह मत भारतीय आध्यात्मिकता से भी प्रभावित हुआ और 12वीं शताब्दी में भारत में इस मत का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। मतलब यूनानी लोग तो यहाँ क्यों आए थे, भारत में व्यापार करने आए थे, उनका भारत के साथ व्यापारिक संबंध था और उनके व्यापारिक संबंध के साथ यह जो यहाँ पर भारत की आध्यात्मिकता थी, सूफी लोग उससे प्रभावित हुए और वो 12वीं शताब्दी में भारत में इस मत का खूब प्रचार प्रसार शुरू करने लगे और इस तरीके से वो यहाँ पर फलने फूलने लगे। भारत में सूफी मत का प्रचार प्रसिद्ध अलहुज्वेरी के आगमन काल से होता है। आईने अकबरी में सूफियों के 14 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। भारत में सूफी धर्म का प्रवेश निम्नलिखित 4 संप्रदायों के माध्यम से हुआ माना जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे कि आईने अकबरी में सूफियों के 14 संप्रदायों का उल्लेख है। भारत में सूफी धर्म का प्रवेश हुआ तो उस समय उनके निम्नलिखित 4 संप्रदाय माने गए हैं और 4 संप्रदाय के माध्यम से ही भारत में सूफी मत प्रवेश किया। वो 4 संप्रदाय कौन कौन है, तो सूफी धर्म के जो 4 प्रमुख संप्रदाय हैं वो इधर आपके संप्रदाय दिए हुए हैं, यहाँ उनका समय है और उनके जो प्रचारक हैं, संस्थापक हैं, उनके नाम यहाँ है। सबसे पहले है चिश्ती संप्रदाय, जो कि 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये आए थे और से संबंधित है ये और इनके प्रचारक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दूसरा है सुहारवर्दी संप्रदाय, ये 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में थे और इनके जो संस्थापक हैं वो बहाउद्दीन जकारिया हैं। तीसरा है कादरी संप्रदाय, ये 15वीं शती के उत्तरार्ध में आए थे, इनके जो संस्थापक हैं वो अब्दुल कादिर हैं। और चौथे नंबर पर है नक्शबंदी संप्रदाय, जो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में थे और इनके जो संस्थापक हैं, इनके जो प्रचारक हैं वो अहमद फारूकी हैं। ये 4 को आप रट लेंगे क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन रहा है कि इनमें से कौन सा संप्रदाय सूफी संप्रदाय से संबंधित है, उनमें इनमें से किसी एक का नाम दिया है, बाकी कोई और नाम दे, तो इन 4 को यदि आप ये रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर देना आपके लिए कठिन नहीं होगा। चिश्ती संप्रदाय, सुहारवर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, इसे आप याद रखेंगे। इन चारों संप्रदायों के जो मूल सिद्धांत हैं वो एक समान ही थे, कोई अंतर इन दोनों चारों में से किसी में ज्यादा नहीं था। इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था प्रेम, आत्मीयता और स्वच्छता का प्रचार प्रसार करना और इसी कारण यह मत भारत में विकसित हो गया, क्योंकि भारत प्रेम, आत्मीयता और स्वच्छता को बहुत ही ज्यादा महत्व देता है और उस समय भी दे रहा था। तो ये इसी मत को लेकर आए थे और इसी उद्देश्य को वो फैलाना भी चाहते थे, इसलिए भारत में वो अच्छी तरीके से फल फूल गया। सूफी शब्द का अर्थ, तो इसमें विद्वानों में मतभेद है कि आखिर सूफी शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ मैं जो विद्वानों के रूप से सबसे ज्यादा बताए गए हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, वो जो 4 सबसे ज्यादा फेमस मत है वो मैं यहाँ पर रखी हूँ।
कि सूफी शब्द का आखिर अर्थ क्या है। सबसे पहले यहाँ देखिए सफ, तो सफ निकला है सूफी, जिसके बारे में विद्वान कहते हैं कि सफ जिसका अर्थ है अग्रिम पंक्ति, मतलब आगे की पंक्ति, अर्थात इस्लाम धर्म के अनुसार जो लोग मुस्लिमों में सर्वाधिक माननीय है, मतलब आदरणीय है, और जिन्हें अग्रिम पंक्ति में खड़े रहने का अधिकार है, उन्हें सूफी कहा जाता है। तो सूफी का क्या अर्थ होता है, तो सूफी का अर्थ है, ये सफ से निकला है। सफ शब्द का अर्थ होता है अग्रिम पंक्ति, अर्थात इस्लाम धर्म के अनुसार जो लोग नमाज पढ़ने में सबसे आगे की पंक्ति में खड़े होते हैं, जो मुस्लिम ज्यादा आदरणीय होते हैं, अधिक उनका सम्मान होता है, वो माननीय है, तो उन्हें क्या करते हैं, अग्रिम पंक्ति में खड़ा करते हैं। और उन्हें अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने के कारण उन्हें अग्रिम पंक्ति में खड़े होने का अधिकार दिया गया है, और इसलिए उन्हें सूफी कहा जाता है। दूसरा है सोफिया, सोफिया से सूफी निकला है, ऐसा भी विद्वानों का मत है। तो यहाँ पहले आप लोग दूसरा देखिए, सुफा, सूफी सुफा से निकला है, जिसका अर्थ है मदीना की मस्जिद के समक्ष सुफा, अर्थात चबूतरे पर बैठने वाले फकीरों से सूफी कहते हैं। मतलब जो मदीना का जो चबूतरा है उसे सुफा कहते हैं, और उस चबूतरे पर बैठने वाले जो फकीर होते हैं, जो सिंपल कपड़ा पहनते हैं, पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ मतलब उनके तरीके का जो पूजा होता है, उन्हें सूफी कहते हैं। और तीसरे मत के अनुसार सूफी शब्द सोफिया का रूपांतरण है, मतलब सूफिया का ही बदला हुआ रूप, सोफिया का बदला हुआ रूप सूफी है, जिसका अर्थ है ज्ञान। जो ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति है उसे सूफी कहा जाता है, ये तीसरा मत है। सूफी यहाँ पर है सूफ, तो कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द का संबंध सूफ अर्थात ऊन से है, और ये सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ है, सबसे ज्यादा मान्यता इसे ही मिली है। और सूफी लोग क्या करते हैं, ऊन के लंबे लंबे चोगे धारण करते हैं, लंबे लंबे कपड़े पहनते हैं, और एकाकी जीवन व्यतीत है, उनका पूरा जीवन आध्यात्मिक चर्चा में वो लीन रहते हैं। ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है, सबसे ज्यादा उनको मान्यता मिली है कि सूफी शब्द आखिर निकला कहाँ से ये आया है, इसका अर्थ क्या है। तो सूफी शब्द सूफ से हुआ है उत्पन्न, और सूफ का जो संबंध है वो उसका अर्थ होता है ऊन। ऊन मतलब सूफी लोग ऊन के लंबे लंबे चोगे धारण करते थे और एकाकी जीवन व्यतीत करते थे, और आध्यात्मिक चर्चा में हर समय लीन रहते थे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार, यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने बहुत सुंदर अपने विचार दिए हैं। उनके अनुसार सादगी और सरलता ही उनकी बाहरी जीवन की अभिरुचि बन गई। उनकी जो बाहरी जीवन है, जो वो बाहरी रूप से वो धारण करते थे, उन्होंने सादगी और सरलता को ही अपनी रुचि का विषय बना लिया। कीमती कपड़े और स्वादिष्ट भोजन से इन्हें एक तरीके से घृणा हो गई। इस संप्रदाय ने अपने शरीर के वस्त्र भी बहुत साधारण रखे। ये थे सफेद ऊन के साधारण वस्त्र। फारसी में सफेद ऊन को सूफ कहते हैं। शब्दार्थ के अनुसार सफेद ऊन के वस्त्र पहनने वाले सूफी कहलाए जाने लगे। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि चौथा जो मैंने आपको बताया वो ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, ये जो है सफेद ऊन के वस्त्र धारण करते थे, और फारसी में सफेद ऊन को ही सूफ कहते हैं। मतलब शब्दार्थ के अनुसार यदि हम जाएं तो सफेद ऊन के वस्त्र पहनने वाले सूफी कहलाए जाने लगे। तो निष्कर्ष रूप से यदि हम कहें तो उपरोक्त धारणा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सूफी शब्द मूलतः अरब और इराक के उन व्यक्तियों को सूचित करता है जो मोटे ऊन वस्त्रों को धारण करते थे। उनका आचरण सीधा साधा और पवित्र था। यह प्रेम मार्ग से ईश्वर को पाने का प्रयास करते थे। सन्यासियों की तरह साधना पूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण यह लोग मुस्लिमों की अग्रिम पंक्ति में खड़े होने के अधिकारी थे। मतलब सब कुछ मिक्स हो गया यहाँ पर कि धारणा क्या बनी। धारणा के आधार पर कहा जा सकता है कि सूफी शब्द जो है वो अरब मूल रूप से अरब और इराक के उन व्यक्तियों को सूचित करके कहा जाता है जो मोटे ऊनों का वस्त्र धारण करते हैं। उनका आचरण कैसा रहता है, उनका आचरण सीधा साधा और बहुत ही पवित्र। ये प्रेम मार्ग को ज्यादा महत्व देते हैं, और उनका मानना है कि प्रेम मार्ग पे चलकर ही ईश्वर को पाया जा सकता है। वो सन्यासियों की तरह पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, साधना पूर्ण जीवन जीते हैं, और ये लोग मुस्लिमों में अग्रिम पंक्ति में खड़े होने के अधिकारी हैं। यहाँ सब तरीके से मिक्स हो गया।
ये आप इस चीज को समझ गए? अलग अलग रूपों में मान्यता दी गई कि आखिर सूफी शब्द निकला कहां से, लेकिन निष्कर्ष रूप में आया कि सूफी जो शब्द है, जो विद्वानों ने अलग चार चार राय दिए हैं, उन सबका मिक्स रूप है सूफी। आखिर इन सब से उत्पन्न हुआ है। सूफी, प्रथम सूफी काव्य रचना, आखिर प्रथम सूफी काव्य रचना कौन सी है, इस मामले में भी विद्वानों में मतभेद है। सूफी काव्य रचना कौन सी है, इस बारे में विद्वानों में मतभेद है। इस तरफ हमने आपको दिया है विद्वानों के नाम, और इस तरफ है उनके द्वारा मान्यता प्राप्त प्रथम सूफी काव्य। तो सबसे पहला नाम आता है बाबा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है कि कुतुबन की मृगावती प्रथम सूफी काव्य है। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं कि नहीं, ईश्वर दास जी द्वारा रचित सत्यवती कथा प्रथम सूफी काव्य है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का मानना है कि नहीं, मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन प्रथम सूफी काव्य रचना है। और डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि असाई द्वारा रचित हंसावली ये प्रथम सूफी काव्य है। और सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवि और उनकी जो रचनाएं हैं, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन दोस्तों, ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए, यहाँ सब ये जो चार विद्वान, जो प्रमुख विद्वान हुए जिन्होंने अलग अलग रचना को प्रथम सूफी काव्य रचना माना, इसमें सबसे प्रमुख जो मान्यता प्राप्त हुए वो हुए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा मान्यता दी हुई है चंदायन को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने माना है कि मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन, जो कि प्रथम सूफी काव्य है, इसे ही सर्वप्रमुख मान्यता भी मिली है। यदि आपसे पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे प्रथम सूफी काव्य माना, तो मृगावती को माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना, तो ईश्वर दास जी द्वारा रचित सत्यवती कथा को माना। डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना, तो हंसावली को माना। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे माना, तो मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन को इन्होंने प्रथम सूफी काव्य माना। लेकिन सभी विद्वानों के द्वारा एक मत होकर जिसे सबसे अधिक मान्यता दी गई, वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा रचित मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन को सबसे अधिक मान्यता मिली। और आज इस चीज को माना जाता है कि मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन ही प्रथम सूफी काव्य है। अब हम लोग कुछ सूफी काव्य परंपरा के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद जो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे, उनकी रचना है चंदायन। और उनकी रचना के संपादक एवं प्रकाशक थे डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त तथा डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद जी। ये मतलब माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद जी के द्वारा मुल्ला दाऊद द्वारा रचना इस चंदायन का प्रकाशन हुआ था। राम कुमार वर्मा ने इसे प्रथम सूफी ग्रंथ स्वीकार किया और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोक कथा नाम दिया। मतलब इसे उन्होंने लोक कथा कहा कि लोगों के मुख मुख में ये चंदायन की कथा प्रसिद्ध है। इस प्रेम काव्य में नायक लोरक तथा चंदा की प्रेम गाथा का वर्णन है। ये अवधी भाषा में रचित है और ये अवधी भाषा में रचित प्रथम काव्य भी है, प्रथम कथा काव्य भी है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे प्रथम सूफी ग्रंथ स्वीकार किया। सभी विद्वानों के द्वारा एक मत होकर जो प्रथम सूफी काव्य हुई मान्यता प्राप्त, वो चंदायन ही है। और चंदायन को डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने लोक कथा कहा है। इसमें जो नायक है वो लोरक है, नायिका चंदा है और इन दोनों की प्रेम गाथा का वर्णन है। ये अवधी भाषा में रचित है और अवधी भाषा में रचित प्रथम कथा काव्य वो चंदायन है। दूसरे नंबर पर है कुतुबन। कुतुबन बंगाल के शासक हुसैन शाह के समकालीन शेख बुरहान के शिष्य थे। मृगावती इनकी एकमात्र काव्य रचना है। इनका समय 1501 ईस्वी स्वीकार किया गया है। इस रचना में चंद्रनगर के राजा गणपति देव के पुत्र राजकुमार तथा कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इसमें लोक भाषा अवधी तथा दक्षिणी हिंदी यहाँ पर आप लोग इस नौ को हटा देंगे का प्रयोग हुआ है। इसे आप लोग याद रखेंगे। कुतुबन जिसकी रचना क्या है, मृगावती। और ये कुतुबन थे कौन, तो ये शेख बुरहान के शिष्य थे और बंगाल के शासक हुसैन शाह के समकालीन थे। इनका समय 1501 स्वीकार किया गया है। इनकी रचना में चंद्रनगर के राजा गणपति देव के पुत्र राजकुमार तथा कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की
प्रेम कथा का वर्णन है और ये लोक भाषा अवधी तथा दक्षिणी हिंदी का प्रयोग करते हुए इस रचना को लिखे हैं। तीसरा है मंझन। मंझन कवि के जीवन की प्रामाणिक जानकारी किसी को भी उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 1545 ईस्वी के आसपास मधुमालती नामक प्रेम काव्य की रचना की। इसमें कनेशर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर और महारस नगर नरेश विक्रम राय की राजकुमारी मधुमालती के प्रेम की कथा का वर्णन है। ये आप लोग याद रखेंगे कि मंझन कवि के जीवन की प्रामाणिक जानकारी तो हमें उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि इन्होंने 1545 ईस्वी के आसपास मधुमालती नामक प्रेम काव्य की रचना की। यदि आपसे पूछा जाए कि मधुमालती किन की रचना है, तो मंझन की रचना है। और इसमें ये किस तरह के काव्य हैं, तो प्रेम काव्य है। और इसमें किनका वर्णन है, तो कनेशर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर और महारस नगर के नरेश विक्रम राय की राजकुमारी मधुमालती का वर्णन है। और इसी मधुमालती राजकुमारी के नाम पर इस रचना का नाम मधुमालती हुआ है। इनकी प्रेम कथा का ही वर्णन है। अब विशेष बात इस रचना के बारे में कि इस काव्य रचना में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा का प्रयोग किया गया है। आप इस चीज को पूरा ध्यान रखेंगे कि इस काव्य में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा का वर्णन किया गया है, इसीलिए इसे अर्धाली शैली में भी रचित रचना माना जाता है। उस्मान के बारे में हम लोग पढ़ ले तो सूफी कवियों में उस्मान का महत्वपूर्ण स्थान है। यह सूफी संत उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में ये हाजी बाबा के शिष्य थे और इनका उपनाम मान भी था। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि उस्मान का उपनाम क्या था, तो मान भी था। यहां तक समझिए फिर से, सूफी कवियों में उस्मान का महत्वपूर्ण स्थान है। ये सूफी संत उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के ये रहने वाले थे और इनके पिता का नाम शेख हुसैन था। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती के ये शिष्य परंपरा में थे और ये हाजी बाबा के शिष्य थे। निजामुद्दीन चिश्ती के ये शिष्य नहीं, बल्कि उनकी शिष्य परंपरा में थे और ये शिष्य किसके थे, हाजी बाबा के शिष्य थे। इनका उपनाम मान भी था। उस्मान के काव्य पर जायसी के पद्मावत का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इन्होंने 1613 ईस्वी में चित्रावली नामक प्रेम काव्य की रचना की। इसका कथानक राजकुमार सुजान और नायिका चित्रावली के प्रेम पर आधारित है। इसमें संयोग और वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन होता है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रकृति का भी अद्भुत चित्रण आपको देखने को मिलेगा। इसमें नायक का क्या नाम है, सुजान, और नायिका का नाम चित्रावली, और इन दोनों के प्रेम का ही वर्णन चंदायन में किया गया है। और उस्मान, एक मिनट, चित्रावली में इनकी जो रचना है उसमें नायिका चित्रावली है और इसमें संयोग और वियोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर वर्णन आपको देखने को मिलेगा। इस श्रृंगार वर्णन जो हुआ है, संयोग और वियोग जो श्रृंगार के दो पक्ष हैं, उनका वर्णन होने के साथ साथ इसमें प्रकृति का भी बहुत अद्भुत चित्रण देखने को मिलता है। और जाहिर सी बात है, जिस भी काव्य में वियोग श्रृंगार रस आपको देखने को मिलेंगे उसमें प्रकृति चित्रण होगा ही होगा, क्योंकि प्रकृति एक तरीके से सुख और दुख दोनों ही दर्शाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शेख नबी के जीवन के बारे में इतना स्पष्ट है कि वह जौनपुर जिले के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे तथा सितंबर 1673 में जहांगीर के समय में इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक प्रेम काव्य की रचना की, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की कथा मिलती है। इस रचना का समय 1619 ईस्वी के आसपास का है। शेख नबी के बारे में आप लोग पूरा याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। शेख नबी के जीवन के बारे में एक बात स्पष्ट है कि ये जौनपुर जिले के पास मऊ नामक स्थान में रहने वाले थे तथा ये सितंबर 1673 में जहांगीर के समय में ये मौजूद थे। इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक प्रेम काव्य की रचना की। इनकी रचना का नाम रट लीजिए, ज्ञानदीप, और इसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की कथा का वर्णन मिलता है। इनकी रचना का जो समय है वो 1619 ईस्वी के आसपास है। उसमें नायक और नायिका का मिलन अचानक नहीं होता है, बल्कि उनके गुरु सिद्धनाथ द्वारा कराया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बहुत ही सुंदर रचना है। कभी मौका मिले तो जरूर इसे पढ़ लीजिए। कासिम शाह
कासिम शाह जो कि हंस दरियाबाद बाराबांकी के रहने वाले थे, इन्होंने हंस जवाहर नामक प्रेम काव्य की रचना की। ये फारसी अक्षरों में लिखी अत्यंत सुंदर रचना है। इसमें बालक, यहाँ पर आप लोग आ की मात्रा डाल लेंगे, बालक नगर के, इसमें बलक नगर के शासक, यहाँ रहने दीजिए, बलक की नहीं होगा, बालक ना करके, इसमें बलक नगर के शासक बुहरान शाह के पुत्र हंस तथा चीन देश के राजा आलम शाह की पुत्री जवाहर की प्रेम कहानी वर्णित की गई है। यह कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है। मतलब कासिम शाह हंस दरियाबाद के ये रहने वाले थे। इन्होंने हंस जवाहर नामक प्रेम काव्य की रचना की। ये फारसी अक्षरों में लिखी अत्यंत सुंदर रचना है। हंस जवाहिर आप लोग याद रखेंगे, बहुत क्वेश्चन होते हैं कि हंस जवाहर की रचना किसने की, कासिम शाह की रचना का नाम क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कवि। और इनकी इसमें जो है बलक नगर के जो शासक हैं बुहरान शाह के पुत्र हंस तथा चीन देश के राजा आलम शाह की पुत्री जवाहर की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। यह कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है। इस प्रेम काव्य की विशेषता यह है कि जहां अन्य प्रेम गाथाओं में किसी गुरु या सिद्ध को सहायक के रूप में दिखाया गया है, वहीं इसमें जो गुरु वीरनाथ हैं उनको खलनायक के रूप में दर्शाया गया है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि बाकी जितने भी प्रेम काव्य मिलेंगे, सूफी काव्य मिलेंगे, उसमें जो गुरु हैं वो दोनों जोड़े को मिलाने में भूमिका निभाते हैं, उनका बहुत अहम रोल होता है उसमें। लेकिन इस काव्य में, हंस जवाहर काव्य में, जो गुरु हैं वो गुरु यहाँ पर खलनायक के रूप में दर्शाए गए हैं। गुरु है वीरनाथ और वो खलनायक हैं, बल्कि वो दोनों को मिलने में नहीं बल्कि एक दूसरे को अलग करने में दिन रात लगे रहते हैं। नूर मोहम्मद, कवि नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद किसके समकालीन थे? दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। और जौनपुर जिले में जौनपुर आजमगढ़ की सीमा पर वो बसे सबरहद नामक स्थान के वो निवासी थे। मोहम्मद फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। उनके दो काव्य ग्रंथ है, 1687 ईस्वी में रचित इंद्रावती और 1607 ईस्वी में रचित अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी के ऊपर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि अनुराग बांसुरी किसकी रचना है, तो नूर मोहम्मद की रचना है, याद रखेंगे। और इंद्रावती भी बहुत प्रसिद्ध है। इंद्रावती पर भी प्रश्न होते हैं कि नूर मोहम्मद की किन्हीं दो रचनाओं का नाम बताएं, तो इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। इंद्रावती किनकी रचना है, तो नूर मोहम्मद की। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है, तो नूर मोहम्मद की। इंद्रावती में कालिंजर के राजकुंवर तथा आदमपुर की जो राजकुमारी है इंद्रावती, उनकी प्रेम कथा का वर्णन है। इंद्रावती में किनकी वर्णन है, किनका वर्णन किया गया है? कालिंजर के राजकुंवर और आदमपुर की जो राजकुमारी है इंद्रावती, इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन है। उनके काव्य में संस्कृत से लिए गए शब्दों की अधिकता आपको देखने को मिलेंगे। इनके काव्य में सबसे ज्यादा आपको संस्कृत शब्द की अधिकता देखने को मिलेगी। ये भी बहुत आश्चर्य की बात और ये भी इंपॉर्टेंट बात। अनुराग बांसुरी के जो पात्र हैं वो प्रतीकात्मक हैं, प्रतीक के रूप में है। और इसमें इंद्रियों के निरोध के माध्यम से कवि ने आध्यात्मिक साधना का संदेश दिया है। इंद्रियां कौन कौन सी है हमारी? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और इनके माध्यम से कवि ने आध्यात्मिक साधना का हमें संदेश दिया है। इसके बाद है असाइत। तो असाइत द्वारा रचित हंसावली को सूफी काव्य की प्रथम रचना तथा असाइत को प्रथम सूफी काव्य स्वीकार किया गया है। बहुत सारे कवियों ने स्वीकार किया है, लेकिन मूल रूप से चंदायन ही सूफी काव्य की प्रथम रचना स्वीकार की गई है। इस रचना का समय 1370 ईस्वी माना गया है। और चंदायन के बाद जो दूसरी स्थान रखते हैं वो हंसावली है। मोतीलाल मुनारिया ने इसे राजस्थानी भाषा का काव्य माना है। ये मोतीलाल मुनारिया इसे राजस्थानी भाषा का काव्य मानते हैं। और इस काव्य की प्रेरणा विक्रम और बेताल की कथा से ली गई है। विक्रम और बेताल जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कथा है और उसी से इसकी प्रेरणा ली गई है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कथा चित्रित है। हंसावली कहाँ की राजकुमारी है? तो पाटन की राजकुमारी है, जिसका नायक योगी वेश धारक है, जो पाषाण हृदय राजकुमारी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह चौपाई छंद में लिखा गया काव्य है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। इसका जो नायक है वो योगी वेश धारण करता है और पाषाण हृदय राजकुमारी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह चौपाई छंद में लिखा गया काव्य है। अब यहाँ पर सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है,
वो है मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि इस सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि स्वीकार किए गए हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी, जिनको सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि स्वीकार किए गए हैं, उनका जन्म 900 हिजरी अर्थात सन 1492 के आसपास रायबरेली के जनपद जायस कस्बे में हुआ माना जाता है। इनका जन्म कब हुआ है? 900 हिजरी में। कहा, इसका मतलब क्या हुआ? 1492। और कहाँ हुआ है? तो रायबरेली के जनपद जायस नामक कस्बे में हुआ है। और जायस में जन्म होने के कारण ही इनका उपनाम जायसी पड़ गया। मुस्लिम होते हुए भी जायसी ने भारतीय संस्कृति व सभ्यता का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण किया है। ये मुस्लिम थे, बावजूद इसके ये हिंदू परिवार की जो कथा है और जायसी ने जो भारतीय संस्कृति सभ्यता में जो प्रचलित है, उन सब का इन्होंने बहुत ही भावपूर्ण, मतलब दिल को छूने वाला, हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। जायसी के प्रमुख काव्य रचना जिसमें नाम आते हैं, एक तो आप लोगों ने पद्मावत नाम सुना ही है, और उसके अलावा आखिरी कलाम, अखरावट, मसलनामा, कहरनामा आदि इनकी प्रमुख रचना है। और पद्मावत ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है और जो कि इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। इसमें इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया गया है। यह हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध और लोकप्रिय महाकाव्य है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है और जिस पर फारसी का प्रभाव विद्यमान है। ये आप लोग पूरी तरह से याद रखेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना पद्मावत, ये हिंदी साहित्य का बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय महाकाव्य है। इनकी जो भाषा है वो ठेठ अवधी है और जिस पर फारसी भाषा का भी प्रभाव देखने को मिलता है। अंतिम सारांश के रूप में यदि हम लोग देखें तो सूफी काव्य परंपरा ने भारतीय लोक कथाओं और वेदांतवाद को सूफी अध्यात्म के साथ गूंथ कर समाज में प्रेम, समन्वय और हिंदू मुस्लिम एकता का अमर संदेश दिया है। मतलब सूफी काव्य के जितने भी कवि हैं, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है समाज को एक करने में, क्योंकि सूफी काव्य परंपरा की जितने भी भारतीय लोक कथाओं और वेदांतवाद जो कवि हैं, वो भारतीय जो लोक कथा है और जो वेदांतवाद में कथा है, उन सबको उन्होंने सूफी अध्यात्म के साथ गूंथ कर, एक साथ मिलाकर समाज में प्रेम, समन्वय और हिंदू मुस्लिम के बीच जो लड़ाई चल रही है या लड़ाई चल रही थी, उन दोनों के बीच में एकता का अमर संदेश दिया था। क्योंकि जितने भी सूफी कवि थे वो सब के सब क्या थे? मुस्लिम थे। और उन्होंने जो कथा लिखी वो क्या थी? वो हिंदू घर की प्रचलित कथा थी, जो लोक कथा के रूप में प्रसिद्ध थी। और उसमें उन्होंने कल्पना का समावेश किया, इतिहास का समावेश किया और बहुत ही सुंदर तरीके से उसका बहुत ही मनोरम वर्णन किया, जिसे मुस्लिम भी पढ़ रहे थे और हिंदू भी पढ़ रहे थे। तो एक तरीके से पूरी भारत में एकता का संदेश देने का काम सूफी कवि किए, एकता का समन्वय लाने का काम, दोनों के बीच में समन्वय लाने का काम ये सूफी कवियों की योगदान है। तो यह था दोस्तों हमारा सूफी काव्य धारा और सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि, जो मैं समझती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल से समझा पाई हूँ और बहुत बेहतर तरीके से आप लोग इसे समझ भी पाए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देख लेने के बाद यदि आप लोगों को इससे संबंधित किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बता रही हूँ कि मैंने जितने वीडियो अभी तक इसमें डाले हैं और भी जितने वीडियो मैं आपको डालूंगी, उन सबको जरूर देखिएगा, क्योंकि वह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करें और जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।